नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों कुंडली में प्रशासनिक योग कब निर्मित होता है, सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल सेवाओं के लिए कौन से योग होते हैं, कुंडली में कौन से ग्रह होते हैं जो इसके लिए देखे जाते हैं, इस पर विचार करेंगे। जैसा कि हमको पता है, जैसा कि हमको जानकारी है कि वैदिक ज्योतिष में कुंडली के 10वें भाव से व्यापार, नौकरी, राजनीति आदि का विचार किया जाता है। इसके अलावा कुंडली का 6ठा भाव भी जो होता है ये प्रशासनिक सेवा के लिए देखा जाता है, नौकरी के लिए देखा जाता है, प्रशासन के लिए ये भाव देखा जाता है। सिविल सेवाओं से कुछ योग होते हैं। कुंडली के कौन से ग्रह होते हैं जो इसके लिए देखे जाते हैं, तो उनमें सबसे पहले सूर्य हैं और दूसरा चंद्रमा है। सूर्य सरकार हैं, सरकार की जो भी सूर्य का जो कारक है, कारकत्व है, वो सरकारी सेवाओं का है। सूर्य से हम ये सब जितनी सरकारी सेवाएं, प्रशासन की सेवाएं होती हैं, इनको देखते हैं। चंद्रमा जो होता है मन का स्वामी होता है। चंद्रमा मन का स्वामी होता है। आपका मन यदि स्थिर नहीं होगा तो आपका कोई भी कार्य में मन नहीं लगेगा। इसके बाद जो होता है बृहस्पति को देखना बहुत ज़रूरी होता है। बृहस्पति ग्रह जो होते हैं बुद्धि और शिक्षा, संतान सबके कारक होते हैं, तो इसके लिए बृहस्पति को देखना। इसके बाद बुध और शनि। बुध आप जानते होंगे बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, और शनि जो होते हैं आप जानते होंगे जो न्याय के देवता कहे गए हैं। गुरु प्रशासनिक सेवाओं को दर्शाता है। बुध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है। इसके अतिरिक्त शनि को देखना है। शनि न्याय के देवता है। शनि के बिना आपका कोई भी कार्य पूर्णतः सफल नहीं होगा, ये मान के आप चलें। शनि का गोचर और शनि की स्थिति लग्न कुंडली में कहाँ है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। कुंडली के कुछ भाव इसके लिए देखे जाते हैं। उनमें सबसे पहले लग्न को देखते हैं। आपकी कुंडली में लग्न कितनी मजबूत है, ये बहुत देखना ज़रूरी है, क्योंकि लग्न अगर कमज़ोर है तो पूरी कुंडली लगभग कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद पंचम भाव, 6ठा भाव, 7वां भाव, 9वां भाव और 10वां भाव, 11वां भाव को देखा जाता है। लग्न को देखना इसलिए ज़रूरी है, कोई लग्न अगर कमज़ोर है तो पूरी कुंडली कमज़ोर हो जाती है। पंचम भाव कुंडली का शिक्षा का भाव है। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई और कितनी होगी, ये पंचम भाव से देखा जाता है। 6ठा भाव नौकरी का होता है, प्रशासन का मान के आप चलें, इसलिए इसको देखना ज़रूरी है। इसके अलावा बाकी के भाव जो को देखना ज़रूरी है। 10वां भाव भी बहुत महत्वपूर्ण भाव है। सबसे पहले अगर सिविल सर्विसेज के लिए देखना है तो सबसे पहला जो योग है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। इसको बोलते हैं लग्नाध योग। जब जन्म लग्न से आपकी जो जन्म कुंडली है, जब जन्म लग्न की कुंडली से 6ठे, 7वें और 8वें भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित हो और उन पर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव ना हो, क्रूर ग्रह का प्रभाव ना हो तो ये अच्छा बहुत माना जाता है। इसके साथ ही शुभ ग्रह सूर्य के द्वारा अस्त ना हो, तब पत्रिका में, तब आपकी कुंडली में लग्नाध योग का निर्माण होता है। ये योग जो होता है बहुत प्रभावशाली होता है, उच्चतम माना गया है। ऐसा जातक सिविल सर्विसेज के जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भाग लेता है और अच्छे पद पर पहुंचते हैं। इस प्रकार के जो योग अगर कुंडली में बने होते हैं तो। इसी प्रकार से दूसरा है चंद्राध योग। सबसे शक्तिशाली योग होता है ये, जो सकारात्मकता और धन देकर आपके चंद्रमा को मजबूत करता है। चंद्रमा व्यक्ति का मन होता है। मन एकाग्र है तो व्यक्ति अपने करियर में जो गोल होता है, एम होता है, उसको पाता है। इससे आपको समाज में ऊंचा दर्जा, सम्मान मिलेगा अगर लगना चंद्राधि योग बना है। ऐसे व्यक्ति की सिविल सर्विसेज में
नौकरी लगने के चांस बहुत होते हैं, इनको अच्छा पद मिलता है। यह 3 प्रकार का योग है। यदि तीनों भाव में ग्रह हो तो शक्तिशाली प्रभाव देता है, यदि 2 भाव में ग्रह हो तो मध्यम फल देता है, और यदि 1 भाव में हो तो सामान्य फल देता है। जब चंद्रमा से, चंद्र जो कुंडली होती है आपकी, चंद्रमा लग्न कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठे हैं वहाँ से आप चंद्र कुंडली बना सकते हैं। चंद्रमा से गिनेंगे आप 6ठे, 7वें और 8वें भाव में शुभ ग्रह हो तो चंद्रादि योग होता है। ये बहुत अच्छा योग माना गया है दोस्तों। इसके अलावा आप देखेंगे कारकांश कुंडली जो होती है, कारकांश कुंडली में यदि सूर्य लग्न में मेष राशि में हो और 3-4 ग्रह शुभ स्थित में हो, 3-4 ग्रह शुभ स्थित में होने पर व्यक्ति को प्रशासनिक अधिकारी बनाते हैं। साथ ही ऐसे लोग समाज में खूब मान सम्मान पाते हैं। यह भी बहुत अच्छा योग है। कारकांश कुंडली इसके लिए देखनी होगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि 10म भाव पर दशमेश की दृष्टि हो, 10म भाव का स्वामी जो है उसकी दृष्टि 10म भाव पर ही हो, और जन्मांक चक्र में शुभ ग्रह परस्पर द्वादश योग बनाएं, इसके साथ ही लग्नेश बलवान हो तो प्रशासनिक सेवा में जाने के अवसर मिलते हैं। साथ ही ऐसे लोग कम उम्र में सरकारी नौकरी पा लेते हैं। अब इसके लिए जानना जरूरी है कि द्वादश योग संबंध होते क्या हैं, द्विद्वादश योग क्या होता है। उदाहरण के लिए कई बार जिनकी राशि संबंधों में द्वादश होती है, कई बार जिनकी राशि संबंधों में द्वादश होती है, इसके लिए एक उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि सिंह कन्या के मित्रवत संबंध होने पर सिंह द्वादश राशि है, उसका लाभ उससे ही पड़ने वाली राशि यानी कन्या को जाएगा। एक अन्य उदाहरण से समझते हैं कि कन्या तुला से द्वादश है, कन्या राशि जो होती है तुला से द्वादश राशि पड़ती है। अगर आप गिनेंगे आगे, कन्या से तुला द्वादश राशि पड़ेगी। किंतु कन्या अगर लग्न में आप लग्न बनाए, कन्या अगर लग्न में है कन्या राशि, तो तुला दूसरी राशि पड़ेगी। तो ये द्विद्वादश संबंध कहलाते हैं, इसको द्विद्वादश संबंध कहते हैं। तो इस प्रकार से द्विद्वादश संबंध होते हैं। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण जो है योग है, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि देव 9वें भाव में हो और 10म में मकर राशि या नवांश में 10म स्थान में मंगल स्थित हो। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि देव 9वें भाव में हो और 10म में मकर राशि के मंगल या नवांश में 10म स्थान में मंगल स्थित हो, साथ ही बुध, गुरु और शुक्र 5म स्थान में हो और कोई एक ग्रह उच्च राशि या नवांश में हो, तो व्यक्ति पुलिस या खुफिया एजेंसी में बहुत बड़ा अधिकारी बनता है। ये बहुत अच्छा जो है योग बताया गया है कुंडली में। इसी प्रकार से एक और योग है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति कुंडली में सूर्य केंद्र भाव में उच्च राशि और उच्च नवांश में दशमेश लाभ में हो, लग्नेश और भाग्येश अपने घर में या परस्पर द्विद्वादश में स्थित हों, तो जातक प्रशासनिक सेवा में जाता है। इसको आप फिर वही, इसमें द्विद्वादश संबंध के बारे में बात हुई है, तो ये आप समझ सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य केंद्र भाव में उच्च राशि और उच्च नवांश में और दशमेश लाभ में, लग्नेश और भाग्येश अपने घर में या परस्पर द्विद्वादश में स्थित हो, तो जातक प्रशासनिक सेवा में जाता है। ये भी बहुत अच्छा योग होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो योग बताए गए हैं, अगर ये कुंडली में बन रहे हैं, आपकी कुंडली में बन रहे हैं, तो ये सिविल सर्विसेज के लिए बहुत अच्छे योग होते हैं। इसके अलावा भी और योग हैं, आगे बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, चैनल से जुड़ जाएं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।